रॉयल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी शुरुआत होगी विराटनगर सभ्यता से। विराट सभ्यता वर्तमान कोटपुतली, बहरोड जिले के विराटनगर तहसील में बाणगंगा नदी के किनारे फैली हुई है, जो कि नवीन जिलों के गठन से पूर्व जयपुर जिले के अंदर आती थी। नवीन जिलों का गठन 7 अगस्त 2023 में हुआ। 6 अगस्त 2023 में नोटिफिकेशन जारी हुआ। विराट प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। विराट सभ्यता की खोज 1936 से 1937 के मध्य दयाराम साहनी द्वारा किया गया एवं उत्खनन का कार्य कैलाश दीक्षित एवं नील रतन बनर्जी द्वारा किया गया। विराट से सभ्यता मत्स्य जनपद की राजधानी थी। इसकी खोज 1953 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया और 1936 से और 37 के मध्य इसकी खोज हुई थी और उत्खनन का कार्य कैलाश दीक्षित व नील रतन बनर्जी ने किया था। महाभारत काल के पांडवों ने अज्ञातवास का अंतिम समय विराटनगर सभ्यता में बिताया था। महाभारत काल में पांडव ने अज्ञात रश
का अंतिम समय बैराठ में व्यतीत किया, जो बैराठ के राजा विराट की सेवा में अपना अंतिम समय व्यतीत किया। महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास वर्ष का अंतिम समय विराटनगर सभ्यता में राजा विराट की सेवा में ही व्यतीत किया था। विराटनगर सभ्यता से प्राग इतिहास काल के अवशेष, मौर्य काल एवं मध्यकाल के अवशेष भी प्राप्त हुए माने जाते हैं। बैराठ सभ्यता में मौर्य काल के अवशेष मध्यकाल के अवशेष एवं इतिहास कालीन के अवशेष भी प्राप्त हुए। बैराठ सभ्यता के अंदर एक सूती वस्त्र का कपड़ा भी पहली बार विराटनगर सभ्यता में मिला। दूसरी बात बालाथल उदयपुर में भी प्राप्त हुआ माना जाता है। और इससे पूर्व बैराठ सभ्यता की खोज महाराजा राम सिंह के शासनकाल में किलेदार पिताजी खंगरातों ने उत्खनन के दौरान एक स्वर्ण मंजूषा कलश जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थि के अवशेष प्राप्त हुए माने जाते हैं। बैराठ सभ्यता की खोज 1936 से 37 से पूर्व महाराजा राम सिंह के शासन काल में उत्खनन स्थलों की खोज किलेदार पिताजी खंगरातों द्वारा की उसमें स्वर्ण मंजूषा कलश प्राप्त हुआ जो भगवान बुद्ध की अस्थि के अवशेष प्राप्त हुए माने जाते हैं। बैराठ सभ्यता के अंदर जो महाराजा राम सिंह उनके शासनकाल में उत्खनन स्थल का कार्य किलेदार पिताजी खंगरातों द्वारा की गई, उसमें स्वर्ण मंजूषा कलश भी प्राप्त हुआ जो ये संकेत करता है कि भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए माने जाते हैं।
विराट नगर की जो पहाड़ियों में गणेश की डूंगरी है, विजय की डूंगरी है तथा भीम की डूंगरी, इस सभ्यता की इन तक पूरे क्षेत्र का विस्तार फैला हुआ है। वैराट सभ्यता का क्षेत्र का फैलाव भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी एवं गणेश डूंगरी तक फैला हुआ माना जाता है। बीजक डूंगरी को बिच्छन की पहाड़ियां भी कहते हैं। बिच्छन पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। वैराट सभ्यता से सर्वप्रथम सूती वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए माने जाते हैं। सबसे पहले सूती वस्त्रों की प्राप्ति स्थल वैराट था। दूसरा था बालाथल। जो बालाथल सभ्यता पढ़ाई जाएगी इसमें इसके बारे में बताया जाए। वैराट सभ्यता से 1990 में गणेश, बीजक और भीम डूंगरी से जो शैलाश्रियों की खोज की गई वो 1990 में की गई। वैराट सभ्यता से शैल चित्र शैलाश्रीय की खोज 1990 में की गई तथा इतिहासीन काल जो मानव को लोहा के भंडार प्राप्त हुए वह विशाल भंडार माना जाता है। वैराट सभ्यता से शंख लिपि के अवशेष भी प्राप्त हुए। वैराट सभ्यता शंख लिपि और शैल चित्र शैलाश्री भी प्राप्त हुआ माना जाता है। वैराट स्थल से ऐतिहासिक काल में मानव के अवशेष मिले तथा
सिख काल के मानव के अवशेष भी प्राप्त बैराट सभ्यता से हुआ। इसके अलावा लोहे जो मर्तवान भी प्राप्त हुए। बैराट सभ्यता से प्राग इतिहास काल के लोहे के मृत भांड भी प्राप्त हुए। 1837 में कैप्टन बर्टन ने विराटनगर से बैराट सभ्यता का दौरा किया। यह प्रथम अंग्रेज था जो बैराट सभ्यता में अपने स्थलों के बारे में जानकारी जुटाई। इन्होंने प्राभु शिलालेख की खोज की। कैप्टन जो बर्टन थे वो विराटनगर से बैराट सभ्यता का दौरा किया। ये प्रथम अंग्रेज था जो बैराट सभ्यता में अपने स्थलों के बारे में जानकारी जुटाई और इन्होंने प्राभु शिलालेख की खोज की। जो सम्राट अशोक था, प्राभु शिलालेखों का संबंध किससे था? अशोक सम्राट। बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए प्राभु शिलालेख थे वह सम्राट अशोक से थे। सम्राट अशोक को प्राभु शिलालेख में मगध का शासक बताया गया। बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए प्राभु शिलालेख वह सम्राट अशोक से थे। सम्राट अशोक को प्राभु शिलालेख में मगध का शासक बताया गया। प्राभु शिलालेख अशोक बुद्ध वह बौद्ध धर्म की आस्था का अभिलेख स्रोत है। प्राभु शिलालेख
प्रागु शिलालेख शिलालेख बुद्ध एवं बौद्ध बौद्ध धर्म की आस्था का केंद्र माना जाता है, केंद्र माना जाता है, माना जाता है। कैप्टन बर्टन ने जो प्रागु शिलालेख खोजे उसके अंदर जो बुद्ध और बौद्ध धर्म की आस्था का इसे केंद्र माना। प्रागु शिलालेख पर बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख था। प्रागु शिलालेख में बुद्ध धम्म और संघ का भी उल्लेख किया है। प्रागु शिलालेख में बुद्ध धम्म एवं संघ का उल्लेख किया गया। बैराट सभ्यता में सर्वप्रथम सूती वस्त्रों का अवशेष भी प्राप्त हुआ माना जाता है। बैराट सभ्यता एक उत्खनन के दौरान एक स्थल पर एक भवन में 6 कमरों के स्थल पाए गए। बैराट सभ्यता में सर्वप्रथम सूती वस्त्रों के अवशेष। बैराट सभ्यता उत्खनन के दौरान एक स्थल था, उस भवन के अंदर जो 6 कमरे थे। ये इसकी मुख्य विशेषता ये भी है कि 6 कमरे, इसके अलावा कोई से भी सभ्यता में राजस्थान के अंदर प्राप्त नहीं हुआ। प्रागु शिलालेख के चट्टानों से काटकर 1840 में कोलकाता के संग्रहालय में रखा गया। इस संग्रहालय का वर्तमान नाम रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय है। अठारह सौ 40 ईस्वी में बैराट सभ्यता से प्रागु शिलालेख को एक चट्टान से काटकर कोलकाता संग्रहालय में रखा गया। उस संग्रहालय का वर्तमान नाम रॉयल एशियाटिक एसोसिएशन ऑफ बंगाल
कोलकाता है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता इसका नाम रखा गया। बैराट की भीम डुंगरी से CL कोलाइल ने 1871 में संकलिपि से उत्कीर्ण शिलालेख की खोज की। कब की? 1871 में। 1871 में A.S. कोलाइल द्वारा एक शंख लिपि की खोज की। क्या की? शंख लिपि की खोज की गई 1871 के अंदर। चीनी यात्री हेनसांग सर्वप्रथम भारत के अंदर हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, जबकि राजस्थान के अंदर 634 ईसा को बैराट को 1.5 मील के समान बताया और परियात्रा शब्द का उल्लेख भी किया गया। चीनी यात्री हेनसांग प्रथम भारत में हर्षवर्धन के शासन काल में आया एवं 634 ईस्वी में राजस्थान का प्रथम स्थल जिसमें चीनी यात्री हेनसांग अपना कदम रखा, जबकि ऐसी कोई सभ्यता नहीं है उसमें चीनी यात्री हेनसांग अपना कदम रखा। सबसे पहली सभ्यता यह 634 ईसा पूर्व में यही हेनसांग आया था और विराटनगर सभ्यता को क्या बताया? 1.5 मील के समान बताया। चीनी यात्री हेनसांग विराट नगर को 1.5 मील के समान बताया एवं पहर यात्रा एवं कौन सी यात्रा बताई? इसे पहर यात्रा इस शिलालेख में ही बताई गई। अशोक सम्राट शिलालेखों के अनुसार चीनी यात्री हेनसांग विराट नगर को पार यात्रा का नाम ही दिया। चीनी यात्री हेनसांग सर्वप्रथम हर्षवर्धन के शासनकाल में और राजस्थान में प्रवेश 634 ईसा पूर्व में किया। और बैराट की जो भीम डुंगरी थी CL कोलाइल ने 1871 में शंखलिपि का निर्माण बताया। उसके बाद 634 में बैराट सभ्यता के अंदर जो हेनसांग आया वो 2.5 मील बताया। फिर बैराट 1 से खंडर मिला, उसमें 6 से 6 या 7 छोटे कमरे प्राप्त हुए। बैराट में 36 मुद्राएं सूती वस्त्र से लपटी हुई मिली। वह 8 पंच
या चांदी की मुद्रा, 28 इंडो हिंदू यूनानी मुद्रा बताई गई। बैराट सभ्यता से 36 मुद्राएं सूती वस्त्र में लिपटी हुई प्राप्त हुई। उनमें 8 मुद्राएं चांदी एवं अन्य 28 मुद्राएं प्राप्त हुई जो इंडो यूनानी सभ्यता से संबंध रखती है। बैराट सभ्यता में 36 मुद्राएं सूती वस्त्र कपड़े से लिपटी मानी जाती हैं और उनमें से 8 चांदी एवं 28 थी वो इंडो यूनानी सभ्यता से मानी जाती है। बैराट सभ्यता से सर्वप्रथम सूती वस्त्र का कपड़ा मिला जो हाथ से बना हुआ था। बैराट सभ्यता से जो सूती वस्त्र का कपड़ा मिला वह हाथ से बुना हुआ था। इसकी ये प्रमुख विशेषता थी। क्या विशेषता थी? कि वो हाथ से बुना हुआ था। वर्तमान में विराटनगर का निर्माण हुआ माना जाता है वो 16वीं शताब्दी में, और यहाँ 16वीं शताब्दी के आसपास तांबा निकाला जाता था। बैराट के मध्य जो नगर था उनके मध्य अकबर ने एक टकसाल खोली चांदी। उस टकसाल में अकबर जहांगीर शाहजहां के समय तांबे के सिक्के डाले जाते थे। वर्तमान विराट नगर की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। 16वीं शताब्दी में बैराट की स्थापना मानी जाती है और इसमें तांबे उस समय 16वीं शताब्दी में तांबे के बर्तन एवं मुद्राएं प्राप्त हुई। विराटनगर के मध्य अकबर द्वारा टकसाल
का निर्माण किया। यहां अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां के शासन काल में तांबे की मुद्राएं का निर्माण इस टकसाल में किया जाता था या जाता था। जय हिंद दोस्तों, आज क्लास समाप्त हुई अपनी। कल फिर मिलेंगे।